और ये 51 रुपए फौजी दादा की ओर से दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फौजी दादा का कहना है खेल बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा और मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी दादा और आए हुए उनके सभी दोस्तों का। एक पैर से दूसरा पैर बीतने वाला है। मुनादी करवा दिए हुए मैं देखता हूं कि हमारे दरबार में एक से एक वीर, एक से एक योद्धा बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी इस बीड़े की तरफ देखता भी नहीं। बहुत गलत मैंने किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की इस बीड़े को रखवा करके, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि मेरे दरबार में एक से एक वीर, एक से एक योद्धा मौजूद है, लेकिन कोई भी भीड़ की तरफ नजर ही नहीं कर रहा है। लानत है, लानत है हमारे दरबार के वीरों पे। इन वीरों को तो चाहिए कि अपने हाथों में इन कड़ाइयों में चूड़ी पहन करके आराम करें, आराम करें। मैंने ये नहीं सोचा था कि हमारे दरबार में कायर है, कायर। या मैं उठा करके पीड़ा ये कहूँ आपसे, मैं उठा करके या मैं उठा करके पीड़ा कहूँ आपसे, वीर छत्री हूँ, दल मेरा नाम है। आप बेफिक्र रहिए और महल दरमिया और चाचा जी, ये कैसे आपने कह दिया? इस मोहब्बे में कोई वीर नहीं है। मैं बड़ी देर से सब कुछ सुन रहा था। वाह जब तक उदयराज मोहब्बे में है कभी आपका मान नहीं घटेगा। उदय चंद, मैं तो ये देख रहा था चाचा जी, बड़े भैया और ढेवा दादा जैसे वीर पुरुष यहाँ पर बैठे थे। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, काफी देर तक देखता रहा, लेकिन किसी की नजर उस वीरे की तरफ नहीं गई। फिर आपकी बातें हमें नहीं बर्दाश्त हुई, इसलिए मैंने बीड़ा उठा लिया। उदय चंद, उदय चंद, आज तुमने हमारी राज रख ली। उदय चंद जी कहता है कि मैं तुम्हें सीने से लगा। उदय चंद, जाओ काबुल से घोड़ा लेकर के आना, और तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हम तुम्हें मुहैया कराएंगे। चाचा जी, रूपन, जाओ, हमारी तरफ से हुक्म है कि 9 खच्चर मोहरे और जितने भी असरफी और जितने भी जरूरत है तुमको पैसे कौड़ी की, मैं तुम्हें मुहैया कराऊंगा। जाकर के काबुल घोड़ा लेकर के आना मेरे लाल। चाचा जी, जब बीड़ा हमने उठा लिया है तो इसकी फिक्र ना करें, हम काबुल जाएंगे और घोड़ा लेकर आएंगे। मुझे विश्वास है। आप जाकर महलों में आराम करें। ठीक है मेरे लाल, हमारा आशीर्वाद। रूपान, हाँ दद्दू, एक बात तुमने देखा? हम देख रहे थे। हमने उस बीड़े की तरफ काफी देर देखा, हाँ। लेकिन किसी की नजर उस बीड़े पर नहीं गई। नहीं गई। फिर चाचा ताने देने लगे, अब हमें बर्दाश्त नहीं, उठा लिया। अरे बीड़ा उठा लेने पर सबको खुशी होनी चाहिए। हाँ, और देखो लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, सभी के सभी लोग दरबार छोड़कर चले गए। पहले आल्हा तुम मुंह बना चले गए, अब के बाद ढेवा दादा वो चले गए। लेकिन मैंने जीवन में पहली बार बड़े भैया के बगैर आज्ञा काम किया है।
इसलिए मैं बड़े भैया के पास जा रहा हूँ। हाँ उनको समझाया बुझाया के तो नाराज हो ही गए, खैर मगर मनावा तनावा जाए। मैं चल रहा हूँ। हाँ ये दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, हर दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। दिल का ढूंढेगा मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा। सुना सा आइए इधर आरा दत्तू बैठे हैं और उड़न आते हैं। देखिए बड़े भैया से क्या बात करते हैं। अगर बड़े भैया क्या बात है? क्या बात है पूछ रहे हो? क्या बात है? आप इतना नाराज क्यों हैं? और काबुल जाने के लिए क्यों जिद ठानी काबुल जाने के लिए और क्यों जिद ठानी ठान, और काबुल जाना क्या समझ है रखा आसान। अरे इसमें नाराज की क्या बात है? अरे मैं तो आपकी तरफ देख रहा था, लेकिन आप चाचा जी की बातों को सुन रहे थे। सुन रहा था। मैं ऐसी बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और काबुल आप जाना- हैं? मैं तो आपकी तरफ बड़े भैया बार बार देख रहा था कि आप इशारा दें, लेकिन बगल में ढेवा दादा बैठे थे। मैं सोचता था तुम बीड़ा नहीं उठाओगे, मगर तुमने बीड़ा उठा लिया। काबुल जाना कोई आसान चीज है? बड़े भैया, आला भैया आपसे आला भैया आपसे और कहता उधर
या पीटे, भला किया या बुरा किया, लेकिन सम्मान सबका बचा है। अगर उस बीड़े को ना उठाता तो आपकी शान को क्या होता, जो आज हम पर ये तेवर दिखा रहे हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भैया। मैं मोहब्बे के लिए जीता हूं, आप लोगों के लिए जीता हूं। किसकी मजाल जो आप लोगों की शान पर कोई धब्बा लगा दे। और ये बीड़े की बात थी, बीड़ा तो हमने उठा लिया, अगर प्राण देने पड़ते तो मैं अपने प्राण भी दे देता इस मोहब्बे के लिए। उदयराज, काबुल जाना कोई आसान नहीं है, और ये जानते हो मैं तुम्हें इतना ज्यादा चाहता हूं कि दुनिया में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हारे अलावा। मैं तुम्हें नहीं देखता हूं तो ये दिल बेचैन हो जाता है भैया। और छोटे भाई उदयराज, ये तुमने अपने हक में, हमारे हक में बहुत बुरा कर दिया भैया। अगर बात का पक्का हम क्या बात पक्के हम क्या, और गए भूल तुम पैर पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं, जब तला घोड़े काबुल से और लाऊं नहीं मुख अपना। अरे भैया, अब बेड़ा उठाया है तो घोड़े लाएंगे, इसमें चिंता की बात ना है कोई। उदयराज, बोलो बड़े भैया। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता है। मैं जानता हूं। और तुमने बीड़ा उठाया है, तुमने मेरे हक में बहुत बुरा कर दिया है, और तुम बीड़ा घोड़ा लेने के लिए काबुल जाओगे, मगर ये तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें अकेला नहीं जाने देगा। अरे भैया, बीड़ा हमने उठाया है, हमारे साथ कौन जाएगा? क्या भैया, काबुल कैसी है, कहा गली जाना था? रूपन, तेरी बात भी मुझे अच्छी लगी। मैं एक बार भी नहीं काबुल गया। आप गली की बात करते हैं, लेकिन मंजिल आसान हो जाती है अगर परिश्रम करो तो। हम खोज करेंगे काबुल का, ठीक है, लेकिन मैं भैया तुम्हारे साथ एक ऐसा बहादुर भेजूंगा, एक से दो अच्छे होते हैं, ठीक है? डोलीवाल, जाओ ढेबा को हाजिर करो। बड़े भैया, ढेबा दादा को भेजोगे साथ में? क्या? नहीं नहीं, देखो वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। क्या? मैंने बगैर पूछे बीड़ा उठाया है, इसलिए वो अपने क्रोध को रोक नहीं सकेंगे। उनको मत भेजो मेरे साथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हमारी बात हमेशा मानते थे और मानेंगे। ओ दद्दू, उनका ना बुलाओ, तुम तो मरबे भाव, चुप रहो। खैर, मैं आप ढेबा दादा को बुलाना चाहते हैं, मैं बड़े भैया हट जाता हूँ यहाँ से। ठीक है। बड़े भैया, आपने याद किया, क्या बात है? तुमको मालूम होना चाहिए, तुम जानते हो भरे दरबार में बीड़ा रखा गया और किसी बहादुर ने
बीड़ा नहीं उठाया, उदयराज ने बीड़ा उठाया है। बड़े भैया तो बहुत अच्छा किया। अच्छा तो किया है, बड़े भैया मैं सोच रहा था कि मैं तो सिपे सालार हूँ ही, शिवे सालार तो आप ही हैं। हेलो, फिर मुझे आप बीड़ा शिवे उठाने की सालार नहीं है, बल्कि महोबे की लाज है, लाज। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, इसलिए ढेवा ठाकुर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, और आज तक मेरी बात आपने नहीं ठुकराई है। बड़े भैया बात क्या है? और मुझको उम्मीद है कि मेरी बात कभी नहीं ठुकराई जाएगी। मेरा ये हुक्म है, तुम उदयराज के साथ काबुल जाओगे। बस यही बात है। बढ़िया। क्योंकि अकेला जाना ठीक नहीं है उदयराज का, और मार्ग कठिन है, ना मालूम कैसी मुसीबत पड़े, तो आपका रहना जरूरी है। बड़े भैया आप बेफिक्र रहिए, और ये भैया मेरे आप बेफिक्र रहिए। ये आप बेफिक्र रहिए, और ये भैया मेरे के साथ उदल के जाने को तैयार हम, के आप बेफिक्र रहिए है भैया मेरे। के आप बेफिक्र रहिए है भैया मेरे, घोड़े काबुल से लाना मेरा काम है। आप बेफिक्र आराम करें, लेकिन उदल है कहाँ? उदयराज, उदयराज, देखो। अरे हेलो स्टाफ, और हमारे बीच उपस्थित है फौजी दादा। फौजी दादा की ओर से उदल की बहादुरी पे, उदल के काम पे खुश होकर 50 रुपए दिया है। भाई उदल के काम पे खुश होकर हमारे फौजी दादा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उदयराज और ढेवा ठाकुर, तुम दोनों भाई काबुल जाओ, और तुम लोग मेरे दिल के टुकड़े हो, और दोनों हाथ हो, और उदयराज को वापस ले आओगे। बड़े भैया आप बेफिक्र होके महल में जाएं, आराम करें। आपने आज्ञा दिया, आपका काम होगा। बहुत खूब, हम चाहते हैं उदल, ए रूपन, सारा सामान, हाँ बड़े भैया सारा राशन हाँ, और खजाने से पैसा जल्दी से लेकर किले के बाहर मिलो। अच्छा बड़े भैया, पूरा इंतजाम मैं तो है। डर रहा था कि जैसे बड़े भैया नाराज है उस तरह आप तो नहीं नाराज हैं। ओए हम नाराज होने वाले इंसान नहीं है, बड़े भैया हम गुस्सा होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? आप तो काबुल कई बार गए हैं? मुझे खुद याद नहीं कि मैं कितनी बार गया हूँ। जब आपको मालूम ही नहीं कितनी बार गए। एक बार हो तो याद रहे। चलो एक हफ्ते में वापस आना है। क्या हुआ? दादा को रास्ता मालूम है, आपको तो रास्ता मालूम है। आप आगे आगे चलो, हम लोग पीछे पीछे चल रहे। बिल्कुल, हाँ चले। और चलते हैं। हे दोस्तों, दोस्तों, मेरे दोस्तों, हे दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्तों, मेरे दोस्तों,
दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ और चले आओ मैं तुमको बुलाता जिसको सुन के तुम मस्ती में हाँ झूम जाते हो, हाँ झूम जाते हो। आगे चलते चलते हो, आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। वही बंसी की धुन में सुनाता और चले आओ मैं तुमको आइए इधर देखा जाए। आल्हा उदल ढेवा रूपन काबुल के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए कुछ चॉइस है दोस्तों की कि कुछ रंगारंग कार्यक्रम हो जाए तो हमारी कलाकार आ जाए, और कुछ भाइयों की चॉइस है दो एक रिकॉर्ड। तो जी दादा की ओर से 50 रुपए आपके लिए और 50 रुपए आपके लिए, दोनों लोगों के लिए 500 में खाली 50। 100 रुपए का इनाम दोनों लोगों के लिए भेजा गया है। 50-50 दोनों लोगों के लिए फौजी दादा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।